स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपने सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 16, जिसके अंदर देखेंगे AMGM की कुछ अदर कैटेगरीज। बच्चे मेरा जो लेक्चर नंबर 14, 15, 16 है वो AMGM इनइक्वालिटीज़ के ऊपर है। बच्चे मैंने जितने भी AMGM इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस है उनको बहुत सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, जो एक तरीके से होते हैं कहने का मतलब। और कैटेगरी बेसिकली शो करती है कि क्या क्या पॉसिबल थिंकिंग हो सकती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उनमें से कुछ कैटेगरी बच गई जिनको आज मैं लेकर आया हूं, और जैसे जैसे मेरे को और कैटेगरी पता चलेगी मैं इस लेक्चर को अपडेट करके आपको बची हुई कैटेगरी सारी समझाऊंगा। तो चलते हैं बच्चे, सबसे पहले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहां पे क्या होता है बेटा कि आपको बता दिया जाएगा कि AP, GP एंड HP में आपके कुछ नंबर्स हैं। तो इससे क्या फायदा होगा देखना। मेरे को बोला हुआ है कि ABCD आपके 4 डिस्टिंक्ट नंबर हैं, ये सारे AP में हैं। अगर नंबर AP में है ना तो बच्चे मेरे को ये कंक्लूजन निकालने में आसानी रहेगी कि अगर मैं A और C को ऐड कर दूं यार तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा, B के। दैट मीन्स मैं बताऊं कि अर्थमेटिकल मीन A और C का बेसिकली B है, और मेरे पास B और D का बेसिकली अर्थमेटिकल मीन जो है ना वो C है। अब अर्थमेटिकल मीन की बात हुई है तो चलो बेटा हम अर्थमेटिकल मीन लेते हैं A प्लस C। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने से पहले बच्चे मैं यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्यूशन लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए बेटा हम करते हैं। तो बच्चे मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो डैट मीन्स कि A प्लस सी अपॉन में 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू AC अंडर द रूट। अब A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 B है तो B इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, इक्वल टू का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बेटा इस बेस पे है कि क्या पॉसिबिलिटी है नंबर इक्वल होने की, बट यहाँ पे नंबर जो है ना AP में है तो AP में है तो इक्वल नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन को यहाँ पे बेटा मेरे को यहाँ पे ये नंबर को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से निकल कर आया B इज ग्रेटर देन AC। आगे मेरे को दे रखा है बेटा, जो अगला मैंने लिया है वो क्या लिया है, यहाँ पे लिया है B प्लस D अपॉन में 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट BD। BD का जो है बेटा सिंपल C इज ग्रेटर देन अंडर रूट BD है। अब मैं क्या करूँगा बच्चे, यहाँ पे B और C को मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो यहाँ पे तो बेटा B और C को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं क्योंकि मेरी रिक्वायर फिगर भी यही है। तो अगर मैं BC को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो AC इंटू में अंडर रूट BD मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं स्क्वायरिंग करता हूं बेटा क्योंकि मेरे को रूट हटाने हैं। स्क्वायरिंग करूंगा तो B स्क्वायर C स्क्वायर ग्रेटर देन A इंटू C इंटू में B इंटू में D। अब मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, BC कट गया तो यानी कि B और C कट गया, विच गिव अ रिजल्ट BC इज ग्रेटर देन AD। तो यही बेटा मेरे को बात प्रूव करनी थी, एनहेंस प्रूव मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी सेम है बच्चे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक मार्क कर दूँ सो दैट वी फील एट सम डिफरेंट कैटेगरी। एंड दिस, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अब देखो ABCD आर 4 डिस्टिंक्ट नंबर, जो अब की बार किस में है, GP में है। इसका मतलब है बेटा कि अगर B 2 नंबर्स के बीच में है तो ज्योमेट्रिकल मीन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, यानी कि अंडर रूट AC इज इक्वल टू B एंड अंडर रूट बेटा AC के बाद मेरे पास आया BD इज इक्वल टू मेरे पास हुआ C। अब मेरे को जो क्वेश्चन बोलता है B और C को बेसिकली पहले निकालना है एंड देन ऐड करना है, बट इनइक्वालिटीज चाहिए। तो मैं चलता हूं बेटा इनइक्वालिटीज के लिए। तो यहां पे लिखता हूं सेकंड का सॉल्यूशन। सेकंड के सॉल्यूशन के लिए बेटा मैंने कहा मैं लें A प्लस सी अपॉन में 2 ग्रेटर देन बेटा मेरे पास AC आया। अगर ये है बेटा तो मैं कह सकता हूँ A प्लस सी डिवाइडेड वाला 2, AC की वैल्यू है B तो A प्लस सी की वैल्यू आ गई 2B। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, A प्लस सी के बाद आ जाएगा B प्लस D अवाइड बाई 2 ग्रेटर देन बेटा BD की वैल्यू जो है अंडर रूट BD यहाँ पर आ जाएगा।
बी प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 ये है सी एंड बी प्लस टी ये है मेरे पास 2c। अब बच्चे ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। अब क्या करें बच्चे, यहाँ पे मेरे को बोला हुआ है कि a प्लस टी इज ग्रेटर देन b प्लस सी, तो डेट मीन इनको ऐड कर देते हैं। मेरे पास रिजल्ट आएगा a प्लस सी प्लस बी प्लस टी ग्रेटर देन 2b प्लस 2c। तो यहाँ पे आया बच्चे मेरे पास अब b जो है c 2 बार है तो b और c एक एक बार काटा, 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास आया a प्लस टी ग्रेटर देन b प्लस सी। यही बात मेरे को आज प्रूव करनी, तो बेटा बच्चे प्रूव हो गए। अब देखो बच्चे जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या बोला हुआ है कि ए बी सी डी 4 डिस्टिंक्ट नंबर इन HP। अब HP में है तो इसका मतलब है बच्चे मेरे पास दो नंबर का अरे हाँ, अरे यार आजा। तो बच्चे मेरे पास दो नंबर्स जो हैं जैसे कि ABCD, तो दो नंबर्स जो मैंने लिया AC अपॉन में A प्लस सी। अब ये क्योंकि HP में है तो इन दोनों का हार्मोनिक मीन क्या है बेटा, हमारे को दे रखा है B। सिमिलरली आगे 2BD अपॉन में B प्लस टी, मुझे क्या दे रखा है बच्चे, हार्मोनिक मीन आगे दे रखा है मेरे को, ये इसका C दे रखा है। आगे निकालने के लिए बेटा मैं HM और GM की इनइक्वालिटी लूँगा क्योंकि मेरे को मल्टीप्लाई में चाहिए, और वैसे भी बेटा कि मल्टीप्लाई में नहीं भी चाहिए तो फिर भी बच्चे की हमारे पास जो एक सिंगल फिगर मिलती है वहां पे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर भी करेंगे, तो आपस में कटने के चांसेस GM और HM के अंदर भी है। तो ये वाला पार्ट GM और HM लेके सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चे आप ये पार्ट कर लोगे। आगे चलते हैं बच्चे, यूजिंग द इक्वालिटी कॉन्सेप्ट। बच्चे हमारे सामने ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां पे ना मेरे को इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होते नजर आता है। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, तो मैंने ये बताया था जब AM एंड GM इक्वल है, इसका मतलब रिजल्ट ये निकलता है AM GM इन इक्वल, तो देन इट मीन्स कि जो नंबर्स है वो आपस में क्या है, बराबर है, ये मतलब निकलता है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन ने मेरे को एक फिगर दे रखी है, आगे बोला हुआ है कि ये मेरे पास एक इक्वेशन है, देन मेरे को ये बोला हुआ है कि ऐसा कुछ प्रूव करो। तो बच्चे सबसे पहले मैं अपने 3 नंबर्स की बात करूं तो ABC मेरे 3 नंबर हैं। अगर मैं इन नंबर्स को लेट करके दिखाऊं, लेट 3 नंबर्स बी ABC, अब 3 नंबर हैं तो इस पे मैं AM एंड GM इन इक्वलिटीज को शो करता हूं। तो ये आ जाएगी बच्चे मेरे पास A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा बेटा ABC की पावर 1/3। क्यूब कर दो बेटा दोनों साइड, तो क्यूब करने पर मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी का बेटा क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 27 ABC। ये बात मेरे को पहले से ही पता थी बेटा क्योंकि कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब यहाँ से देखने वाली बात ये है कि ये सेम फिगर क्वेश्चन कहता है कि लेस देन इक्वल टू है, यही सेम फिगर बच्चे मैंने निकाला कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो कंक्लूजन ये निकला बेटा, कंक्लूजन ये है बेटा कि A प्लस बी प्लस सी का क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27 ABC, और यहां से मैं कह सकता हूं A प्लस बी सी अपॉन में 3, सॉरी बेटा ये इक्वल टू है, तो कंक्लूजन ये निकला आपस में इक्वल टू है, तो इसका मतलब मैं ये कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं कि ये रिजल्ट भी आपस में बराबर है क्योंकि इसी से ही ये रिजल्ट मेरा ड्राइव हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि बेटा AM जो है बराबर है किसके, GM के, मेरे को ये कंक्लूजन मिला। अगर AM GM बराबर है तो इसमें यूज होने वाले नंबर दैट मीन्स A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C क्या है आपस में, ये बराबर होंगे। अगर नंबर आपस में बराबर हैं इसका मतलब है बेटा मैं इस कॉन्सेप्ट को उठाऊं जहां पे 3A प्लस 4B प्लस 5C कर रहा है, तो नेट में आ जाएगा 5 और 9 3 12, 12C इज इक्वल टू 12, 12 से 12 कट गया, C की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 1 हो गई। अब C की वैल्यु मेरे पास क्या आई बेटा 1 आई, और ये सब आपस में बराबर हैं, तो बच्चे इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है। मेरे के पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/1 का स्क्वायर, 1/1 का क्यूब, 1/1 की पावर 5, तो डेट मीन 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। आई होप बच्चे आपके बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, इसमें भी बेटा इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, बट यस दिस टाइम दिस क्वेश्चन इज बिलोंग टू अ जेईई मेन 2016। देखो क्या कहता है, कहता है हमारे पास 3 पॉजिटिव नंबर हैं जिसमें इनको सम कर दे तो ये रिजल्ट आ रहा है, प्रोडक्ट कर दे तो ये रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसा कुछ प्रूव करो। अब बच्चे
सम एंड प्रोडक्ट तो AMGM लेकर आते हैं, बट दिस टाइम एक ट्विस्ट है बच्चे कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। ट्विस्ट ये है बच्चे कि डायरेक्टली नहीं होंगे, मुझे मल्टीप्लाई में कुछ और चाहिए, सम मेरे को XYZ बनाना है। तो वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट का सहारा लूंगा, जहां से बात निकल के आई कि आप x को 3 बार तोड़ दो। ऐसा क्यों करेंगे? जिससे मुझे x का क्यूब मिल जाएगा और मेरे को फाइनली वैल्यू प्लॉट करने में मेरे को आसानी होगी। तो बच्चे यहां से पहली चीज ये रही। इसके बाद बेटा इसको कैटेगरी में बंद करते हैं। प्लस दूसरा है y/4, प्लस में y/4, तीसरा है y/4 एंड चौथा नंबर भी है y/4 एंड थर्ड जो है कैटेगरी बेटा उसका है मतलब प्लस, यहाँ पर है z/5, 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 z/5 एंड z/5। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। तो 5 4 9 3 12, तो नीचे आ जाएगा बच्चे हमारे पास, नीचे आ जाएगा बेटा हमारे पास 12 एंड नाउ दिस फिगर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मेरे पास आया x की क्यूब अपॉन में 3 की क्यूब इनटू में y की क्यूब अपॉन में, सॉरी y की पावर 4 है, y की पावर 4, अब 4 की पावर 4 इंटू में z की पावर 5 अपॉन में 5 की पावर 5 और इसकी पावर आई 1/12। तो लेफ्ट हैंड साइड तो बेटा हमारे पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में बेटा 12 और मेरे को पता है XYZ की वैल्यू तो 12/12, डेट मीन्स कि मेरे पास आ गया 1। यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं बेटा, x क्यूब इंटू में y की पावर 4 एंड z की पावर 5 अपॉन में बेटा 3 की पावर 3, y4 की पावर 4, 5 की पावर 5 हमारे पास है। इसकी वैल्यू आई कंबाइंडली 1/12। तो अब इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 0.1 इंटू में 600 की पावर 3, तो मैंने लिखा 0.1 इंटू में 600 इंटू में 600 इंटू में 600। नीचे मैंने लिखा बेटा 3, नीचे मैंने लिखा बेटा यहाँ पे आपका ये आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 3 बार इंटू में बेटा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। आगे बात करते हैं इंटू में बच्चे, यहाँ पर आ गया बच्चे मेरे पास 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो मेरे पास हो गया बच्चे यहाँ पे, अच्छा इसको हटाते हैं तो नीचे 10 आ गया। अब ये है बेटा मेरे पास 1/12, 1/12 को इधर करेंगे तो पावर आ गया 12। तो यानी कि बच्चे मेरे को मिला यहाँ पे 1 और ये हो गया बच्चे 600 इंटू 600 इंटू में 600। अलग से लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, मैं एक काम करता हूँ यहीं पे काट देता हूँ। तो मेरे पास कटने का तरीका देखो, पैटर्न कैसे है। 5 से 2 करा बेटा 25, 25 चौके 100 तो यहाँ से 600, 25 चौके 100 तो यहाँ से भी 600। अब मेरे पास बच गया बेटा यहाँ पे इस तीनों 3 से बेटा ये मेरे पास आ जाएगा 200, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये दोनों 2 जाएंगे तो ये 4 गायब हो जाएगा बच्चे। अब मेरे पास बेटा बच्चा 5 चौक 20, 20 दूनी 20 इंटू 10 200, तो इसका मतलब सब आपस में कट के 200 हुए। तो डेट मीन 1 किसके बराबर हो गया 1, इसका मतलब है बेटा अर्थमेटिकल मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। और इसका मतलब है कि इनके अंदर यूज होने वाले नंबर, डेट मीन्स कि बेटा कौन से नंबर यूज हुए हैं, x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू z अपॉन में 5, ये सब आपस में बराबर है। बेटा हमने नंबर 12 लिए थे, लेकिन x/3 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 3 बार लिखने का फायदा नहीं जब मेरे को पता ही है कि ये नंबर आपस में इक्वल हैं। तो इसलिए बेटा ये किसके बराबर हुए, k के। तो x की वैल्यू आई 3k, y की वैल्यू आई 4k एंड z की वैल्यू आई 5k। तो x y z की मेरे पास वैल्यू आ गई 3k 4k 5k। अब बच्चे इनमें पास हमारे पास बेसिकली इन तीनों का सम भी बेटा 12 दे रखा है, तो इस रिजल्ट को मैं यूज कर सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड जो है 12 है। इसका मतलब मेरे पास 12k इज इक्वल टू 12k की वैल्यू आ गई 1। अगर k की वैल्यू 1 आ गई तो x मिला 3, y हुआ 4 एंड z हुआ मेरे पास 5। और मेरे से क्वेश्चन ने पूछा है x क्यूब y क्यूब एंड z की क्यूब जो होगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो ये आया बेटा 27, 4 चौक 16 एंड 16 बेटा 16 4 चौक 16, 16 को हम करेंगे बच्चे तो ये आएगा 4 की क्यूब 5 की क्यूब 125।
3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16, 16 चौक 64, अच्छा 64 ही है। मैं बेटा कैलकुलेशन एक्चुअल में कुछ और सोच बैठ गया था। तो यहाँ पे आएगा बेटा 216, जो कि इसका फाइनली एक आंसर है। आगे चलते हैं बेटा। व्हेन इक्वेशन इज गिवन, तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब मेरे को कह रहा है कि क्वेश्चन इक्वेशन गिवन है और इनकी वैल्यूज बतानी है। अब इक्वेशन से ये कंक्लूजन जो मेरे को निकलेंगे कि अगर इसके जो रूट हैं बेटा, ये इसके रूट हैं, तो अगर ये इसके रूट हैं तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि 6 अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इज इक्वल टू आ गया 3p एंड अल्फा बीटा गामा मेरे पास आ गया 2p। तो ये कंक्लूजन मैंने निकाल लिया इक्वेशन गिवन होने की वजह से, बट मेरे को प्रूव जो करना है वो ये करना है। अब यहां से देखो बेटा कि ये जो प्रूव करने वाली फिगर है ये एक दो कैटेगरी में डिवाइड है। बेसिकली एक तरीक मतलब कोई वो नहीं है, मतलब सिमेट्रिक टाइप का कि एक जैसा नहीं है। एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई है। अगर मैं इन दोनों को बीच से काट देता हूं बेटा, तो यहां पे आपको देखोगे कि ये 3 नंबर जो हैं अगर ये ऐड होते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई बहुत स्पेशली रिजल्ट दे रही है कि ये आपस में कट सकती है। तो दैट्स वाई मैंने कहा, मैं लेट कर लिया कि अल्फा, अरे हाँ, लेट करा बेटा अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा एंड प्लस में गामा एंड अल्फा, ये 3 नंबर जो हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 नंबर अल्फा अपॉन में बीटा, इनटू में बेटा बीटा अपॉन में गामा, इनटू में गामा अपॉन में अल्फा, अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा जो है ये सब आपस में कट जाएंगे। तो ये 3 नंबर का AMGM लेता हूं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन में ये खासियत है। इसका मतलब है बेटा कि अल्फा अपॉन में बीटा प्लस में बीटा अपॉन में गामा प्लस में गामा अपॉन में यहाँ पे आया अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इतने पार्ट का काम तो हो गया। अब चाहिए मुझे अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा बेटा आपस में मल्टीप्लाई तो डेफिनेटली कहाँ पर होंगे, ये जीपी में ही होंगे, यानी कि जो रिजल्ट मिलेगा मेरे को वो जीपी में मिलेगा। बट द क्वेश्चन इज कि अब मेरे को साथ में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए। तो इस हिसाब से बच्चे मेरे को है ना, अगर मैं इन्हीं 3 नंबर को लेके APGP का AMGM का कॉन्सेप्ट लगाता हूं तो देखना ध्यान से दिक्कत क्या आएगी। यहाँ पे आया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आएगा बेटा अल्फा बीटा गामा की पावर 1/3। अब बच्चे यहाँ पे ये रिजल्ट में ये ग्रेटर देन के इस साइड है और ये रिजल्ट जो है बेटा ग्रेटर देन के इस साइड है, तो दोनों को मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। ऐड भी कर दूं तो कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाऊंगा। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी कि ये फिगर भी हमारे पास ग्रेटर देन को लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसका मतलब मुझे जो है ना GM और HM इनइक्वालिटीज लेनी है। GM इन HM इनइक्वालिटीज लेने के लिए बेटा मैं करता हूं बच्चे यहां से करा डिलीट। तो GM और HM इनइक्वालिटीज लेने के लिए बच्चे मैंने चला बेटा, मैंने कहा मैंने यूज करूंगा बेटा GM और HM इनइक्वालिटीज। तो GM ग्रेटर देन HM। अब बच्चे इनको यूज करने में मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट फायदा बेटा ये हुआ कि ये ग्रेटर देन के इस साइड है, तो मैं इनको ऐड कर दूंगा तो सेम साइड में ऐड होने पे बेटा मेरे कंक्लूजन में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा एंड 1 अपॉन गामा। तो अल्फा बेटा बीटा गामा की वैल्यू तो 1/3 है, लेकिन 3 अल्फा बीटा गामा अपॉन में बेटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहां से बच्चे मेरे पास जो है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तो 1/3 है, यहां से आया 3 इनटू में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 2p है, नीचे आ जाएगा बेटा ध्यान से देखो तो 3p है, p से p कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी कि 8 आ गया। अब बच्चे मैं इस फिगर की वैल्यू बता सकता हूं कि यहां पे अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं दैट मीन अल्फा बीटा प्लस में बीटा अल्फा प्लस में गामा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा प्लस बेटा अल्फा बीटा गामा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस 3, यानी कि बच्चे अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू जो है बेटा इक्वलिटी होने की वजह से हम कह सकते हैं 11 होगी। तो यही बेटा मेरे पास आंसर है जहां पे मैंने इक्वेशन के रूट के कॉन्सेप्ट को यूज करा। एक क्वेश्चन और भी है बेटा इस तरीके का, यहां पे कहता है कि 1/L इस फिगर के ऊपर बताना है क्या होगी जहां पे एल एम एन जो है 3 पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन मिनिमम वैल्यू। अब ध्यान से देखने वाली बात है बेटा कि मेरे को जो है मिनिमम वैल्यू जो है ना वो बोली है आपको 1 में एल प्लस में 2 में एम प्लस में 3 एन की निकालो। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। बट राइट हैंड साइड में मेरे पास दूसरी तरफ क्या है बेटा, हमारे सामने और कहाँ गया, हमारे सामने बच्चे इस इक्वेशन के रूट होने की वजह से, अरे यार क्या गड़बड़ हो रही है, इस इक्वेशन की रूट होने की वजह से एल एम एन का जो रिजल्ट है वो आएगा ए एल एम प्लस में एम एन प्लस में एन एल, ये आएगा बी और एल एम एन की मल्टीप्लाई आएगी 40 है। अब पॉइंट इज कि निकालना कमेंट किसी और पे करना है, गिवन कुछ और है, पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। तो अब हम क्या करें, तो देखो बेटा जिस पे हमें कमेंट करना है अगर हम उसको एम जी एम 3 नंबर मान लें कि लेट से मैंने कहा ये 3 नंबर, ये जो 3 जिसकी वैल्यू निकालनी है यही अब 3 नंबर है, तो होगा क्या बेटा मेरे पास आप देखो तो 1 में एल प्लस में 2, अरे हाँ m प्लस में 3 में n, इन 3 नंबर को अपॉन में डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/L अपॉन में 2/m इंटू में 3/n की पावर 1/3 और नीचे जो रिजल्ट बनेगा LMN है, LMN की वैल्यू 48 गिवन है। तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा 6 में 48 की वैल्यू 1/3, तो 6 से काटेंगे बेटा, 6 से कटेगा 6 8 जब 48 यानी कि 1/2 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास 2 की पावर 3 कटेगा तो 1/2, तो ये हो गया 1 में बेटा L प्लस में 2/m प्लस में 3/L। इसका नीचे वाला 3 जो है वो यहाँ पे जाके इनटू होगा, तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा बेटा वो मिलेगा ये वाला। तो मेरी मिनिमम वैल्यू क्या मिली 3/2। आई होप बच्चे आप ये समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और है बेटा, इस क्वेश्चन में बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट लगा है, कोई एम जी एम वाले कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। बच्चे यहाँ पे कह रहा है कि 3 नंबर का स्क्वायर 1 है तो इन पे कमेंट करना है। अब ये नंबर जो है बेटा बेसिकली बनता तो ठीक है, एचएम में है कि अगर मैं ए बी एंड सी ये 3 नंबर लूँ, 3 में 1/a प्लस 1/b 1/c दिखाऊं तो 3 यहाँ पे आ जाएगा ऊपर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा कुछ करके यहाँ पे भी आएगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी। तो बेटा इसके ऊपर कमेंट मैं तभी कर पाऊंगा जब ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे लिए फ्रूटफुल दे रखा हो, बट ये कुछ नहीं दे रखा। तो यहाँ पे बेटा हमारे सामने जो गिवन चीज़ है ना वो बेसिकली मुझे रेस्ट्रिक्ट कर रही है कि कुछ भी यूज करने के लिए। अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी या ए बी सी मल्टीप्लाई में दिया होता, ऐसा कुछ भी गिवन होता तो मैं इस पे इजीली कमेंट कर सकता था, बट पॉसिबली ये चीज नहीं हो पाएगी ड्यू टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब पॉइंट इज कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी बी सी सी ए ये कहाँ बन सकते हैं, तो ये 2 जगह बनते हैं। तो बेटा ये बनते हैं 2 जगह, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 में। तो दोनों जगह का हम यूज करते हैं। सिचुएशन 1 कहता है कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लूं, एक तो यहाँ पे बनते हैं और स्क्वायर होने की वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा बनते हैं बेटा ये a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का स्क्वायर प्लस में c माइनस a का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी क्या है 0 है। तो इसकी वैल्यू होती है बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca
यहाँ से रिजल्ट आया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा इन सब का जो रिजल्ट आया बच्चे, यहाँ पे आया 2a² प्लस 2b² 2c। अरे आजा भाई, क्यों नाराज हो गया। 2c² माइनस 2ab 2bc 2ca अपॉन में बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो a² प्लस b² प्लस c² जो है माइनस ab, और यहां से लेते हैं प्लस bc प्लस ca ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 लेके उधर जाके कॉमन लेके काटा। इनकी वैल्यू मेरे को दे रखी है बच्चे, a² b² c² की वैल्यू 1 है, तो बेटा ये वैल्यू 1 है, जो कि उधर जाके हो जाएगी माइनस का, हाँ, जो कि उधर हो जाएगी बेटा ab प्लस bc प्लस ca माइनस बेटा उधर जाके हो जाएगी ये माइनस का 1। तो इसका मतलब हो गया बेटा ab प्लस bc प्लस ca लेस देन इक्वल टू 1। तो इस वाले जो सिचुएशन है इसने मेरे को इस कंक्लूजन में पहुंचाया। अब ये वाली सिचुएशन जो है इसका रिजल्ट भी क्या किसके बराबर है बेटा, -1 के। तो यहाँ पर आ गया 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा ये -1 उधर जाके +1 हुआ। अरे ये तो 1 है, तो तो यहाँ पे ये 1 है, अच्छा -1 उधर जाके होगा, तो ये +1 है, तो उधर जाके हुआ -1, ठीक है। तो AB प्लस BC प्लस CA अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड AB प्लस BC प्लस CA। अब ये जो आया -1/2 से बड़ा है, तो कंक्लूजन के हिसाब से बेटा ये -1/2 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है, तो -1/2 1 ये मेरा आंसर है। क्या ये दोनों आंसर मेरे जो दे रखे हैं -1/2 एंड 1 आंसर का पार्ट होंगे? तो जी हाँ होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वलिटी को लगाया था। इक्वलिटी क्यों लगी बेटा, क्यों क्या इनका आंसर 0 आ सकता है? तो बेसिकली बेटा अगर A B C तीनों 0 हो जाए तो 0 आ सकता है, और यहाँ पर भी बेटा अगर तीनों बराबर हो जाए तो भी 0 आ सकता है। तो क्या मतलब A B C आपस में बराबर हो सकते हैं? क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला कि ये डिस्टिंक्ट है, मतलब ये सिमिलर नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरे को ये चीज़ भी कंसीडर करनी पड़ी कि ये आपस में बराबर हो सकते हैं। दैट्स वाई बेटा इनइक्वालिटीज़ के अंदर इक्वालिटीज़ की चीज़ भी आई। तो आई होप बच्चे आपको ये कैटेगरी समझ में आई होंगी, कुछ अलग थी जो पहले से डिस्कस नहीं हुई थी। तो एक बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पे सोचा जा सकता है। अब जैसे भी बेटा कुछ और कैटेगरीज मिलेंगी मैं इसमें लेक्चर में डेफिनेटली पार्ट बी बना के ऐड कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए बच्चे इस लेक्चर में इतना ही। बच्चे बहुत ही जल्द मिलेंगे लेक्चर नंबर 17 के साथ। उम्मीद करता हूँ बेटा आपने AM GM HM की इनइक्वालिटीज़ के तीनों लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा।